श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दो बूंद जल वाला विशेष उपाय। ये उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है और किस स्थान पर करना है, यही हम जानकारी आपको दे रहे हैं। यदि आपकी कामना संतान प्राप्ति की है तो आपको आज के इस वीडियो में बताए गए उपायों को करना होगा। छोटे छोटे उपाय हैं, बस आपको मंदिर जाना होगा और मंदिर जाकर इन उपायों को करना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। एक कलश जल लेकर जाना है, साथ में बेलपत्र लेकर जाना है और ये बेलपत्र के साथ में आपको लेकर जाना है लाल चंदन और पीला चंदन। लाल चंदन आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, पीला चंदन ही आप लेकर जाइए। आप भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। शिव जी के मंदिर में जाकर प्रतिदिन आप जाते हो शिव जी के मंदिर, तो प्रतिदिन आप ये उपाय कर सकते हो। सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में खड़े होइए। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा का वर्णन गुरुजी भी करते हैं कि दक्षिण दिशा सबसे महत्वपूर्ण दिशा होती है। ये जो दिशा है ये उत्तर दिशा है, जिस तरफ जलाधारी है, और इसके पीछे जो दिशा है यहाँ पर आपको खड़े होना है, ये है दक्षिण दिशा। इस दक्षिण दिशा में खड़े होकर सबसे पहले तो आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक कलश जो जल आप लेकर आए हैं, जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा करके समर्पित कीजिए दोनों हाथों से। जल समर्पित करते हुए आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना है और अपनी कामना बोलनी है। कई वर्षों से, अभी हाल ही की कथा में गुरुजी ने दो पत्र पढ़े थे, जिसमें एक माता को 17 साल बाद संतान प्राप्ति हुई, एक माता को 10 साल बाद संतान प्राप्ति हुई और एक को 5 साल बाद। ये जो 17 साल बाद है, जिन माता को संतान प्राप्ति हुई, उन्होंने सभी उपाय कर लिए थे, पर फिर शिव जी पे विश्वास रखा। तो आपको भी विश्वास रख के सबसे पहले जल समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। जल समर्पित कीजिए और अपनी कामना बोलिए कि बाबा, इतने साल हो गए हैं, मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई, मुझे संतान प्राप्त कराओ। इसके बाद में जल समर्पित कर दिया, फिर आपको भगवान शंकर की पूजन अर्चना करनी है। जैसे आप पूजन अर्चना करते हुए आ रहे हो वैसे पूजन अर्चना करो। बस जो आपके पास में एक बेलपत्र है, ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र की आपको तीनों पत्तियों पर चंदन लगाना है। पीला चंदन हो या लाल चंदन हो। वैसे तो गुरुजी ने बताया कि आप बेलपत्र लीजिए, इसकी पहली पत्ती पर पीला चंदन, नीचे की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ और फिर इस बेलपत्र को तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो। कौन से महादेव? तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से लगातार करो 15 दिन 20 दिन अपनी कामना बोलते हुए। यदि आपके पास में लाल चंदन नहीं है, यदि है तो आप इस बेलपत्र से ऐसे ही उपाय करो। यदि नहीं है तो फिर आप बेलपत्र लो और बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर एक ही चंदन लगाओ। पीला चंदन है तो पीला, लाल चंदन है तो लाल, और वो लगाकर फिर इस बेलपत्र को तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो। ये समर्पित करने के बाद में अब एक बेलपत्र और रखो। वैसे तो आपको दो रखने चाहिए, एक स्वयं के लिए और एक अपने पत्नी या पति, जो भी उपाय कर रहे हैं उनके जीवन साथी के लिए। दो रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो वो दो बेलपत्र भी आपको शिव जी पे ही समर्पित करना है। पहले ये चंदन वाला बेलपत्र समर्पित करना है और फिर शिव जी पे वो समर्पित करने हैं बेलपत्र, और अपनी कामना बोलनी है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि ये जो दो बेलपत्र आपने बाद में समर्पित करे हैं, इन दो बेलपत्रों को औषधि बना दीजिए, ताकि यदि हमारे शरीर में कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है जिसको कोई पता नहीं लगा पा रहा, उसको आप ठीक कर दीजिए। जो परेशानी आ रही जीवन में उसको ठीक कर दीजिए, ताकि हमें शीघ्र, अतिशीघ्र संतान प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में, जब बेलपत्र समर्पित कर दो, आप पूरी पूजा कर दो। उसके बाद में आप क्या करोगे, भगवान शंकर के सामने ये जो नंदी जी हैं, इन नंदी जी के पीछे की तरफ यहाँ पर एक आसन लगाकर बैठोगे। आसन लगाकर बैठना और देखना कि जब शिवलिंग पे आपने पूरी पूजा कर दी, सब कुछ कर दिए, तो यहाँ शिवलिंग से नीचे की तरफ, जैसे हम आपको इस इमेज में समझाने का प्रयास करते हैं, तो ये जो आप इमेज देख रहे हो, कौन सी इमेज? ये वाली इमेज। अब इसमें आप देख रहे हो, ये शिवलिंग हो गए, ये शिवलिंग के चरण हो गए, और ये शिवलिंग के चरण, और ये बाबा का शिवलिंग है। अब यहाँ पर जब आप हाथ रखोगे तो यहाँ से बूंद बूंद जल, बूंद बूंद जल नीचे गिरेगा। जब आपकी पूजा पूरी हो जाएगी और आप नंदी जी के पीछे बैठोगे, तो यहाँ से देखना बूंद बूंद, और ये बूंद गिरने में कभी 5 सेकंड, कभी 10 सेकंड, कभी 15 सेकंड, या कभी इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। इसके बाद जब ये बूंद बूंद जल यहाँ से गिर रहा होगा, तो आपको क्या करना है, इस शिवलिंग के नीचे अपना हाथ लगाना है। यहाँ पे
अब जैसे ही ये एक बूंद जल यहाँ से गिरेगा, इस बूंद को आपको अपने हाथ पे लेना है और थोड़ी देर इंतजार करना है दूसरी बूंद के गिरने का, जो दूसरी बूंद शिवलिंग से गिरेगी। आप सभी जानते हैं भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो अनंत ऊर्जाओं से परिपूर्ण है, यानी उसमें अनंत ऊर्जा है। और जब इस शिवलिंग पे हमने जल समर्पित करा, उस शिवलिंग से जल बहता हुआ आया और जब वो नीचे गिर रहा है तो उसमें भी भगवान शंकर की कुछ ऊर्जाएं, चाहे वो अंश मात्र हो, 0.0000000 इन्फिनिट तक जाने के बाद 0.0% भी यदि है तो वो हमारे शरीर के लिए उत्तम है। तो फिर आपको 2 बूंद जल, पहला बूंद गिर जाएगा अपने हाथ पर, दूसरा बूंद गिरेगा आपके हाथ पर। जैसे ही 2 बूंद जल आपके हाथ पर गिर जाए, उन दोनों बूंदों को आपको वहीं पर पी लेना है, यानी अपनी जीभ से अपने हाथ पे जीभ लगा के उसको चाट लेना है। इस प्रकार से जब आप उस वो दोनों जल बूंद को पी लोगे शिवलिंग के सम्मुख में ही बैठकर नंदी जी के पीछे की तरफ, और अपनी कामना बोलोगे, तो आप अपनी कामना बोलकर बाबा से प्रार्थना करोगे। यहाँ नंदी जी के पीछे बैठकर आपको दोनों जल पी लेना है, 2 बूंद जल जो आई है उसको पी लेना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको सबसे पहले तो जब आपने जल पी लिया, फिर यहाँ पर बैठे रहना है और एक नाम आपको बोलना है। जल पीने के बाद एक नाम बोलना है और वो है तुमरुकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। और कितनी बार लेना है तुमरुकेश्वर महादेव का नाम? कुल 11 बार। कितनी बार लेना है? 11 बार। 11 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है, बाबा से प्रार्थना करनी है, अपनी कामना बोलनी है और कामना और प्रार्थना करते हुए शिव जी को मनाना है। यदि आपने प्रतिदिन बस ये कार्य कर लिया, और ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है जब तक कि आपकी जो कामना है वह पूर्ण ना हो जाए। शिव मंदिर में जाइए, शिव मंदिर में जाकर प्रतिदिन ये कामना कीजिए, उपाय कीजिए। यदि किसी दिन आपको बेलपत्र ना मिले तो अक्षत का दाना, चावल का दाना समर्पित कर दीजिए तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। और चावल का दाना भी ना मिले तो कोई बात नहीं, उस दिन केवल जल समर्पित कीजिए, पूजन अर्चना कीजिए और जो जल शिवलिंग से नीचे गिरे अपना हाथ लगाकर उस जल को पी लीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है प्रतिदिन। आज से ही, कल से ही, जब भी वीडियो देखो उसी दिन से नियम धारण कर लो। बाबा से प्रार्थना करो कि भोलेनाथ मेरी ये कामना पूर्ण करे। विश्वास रखकर कार्य करोगे तो बाबा सुनेंगे ज़रूर। वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करो। हर हर महादेव।